कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। यहाँ तो बाबा ने कहा कि वो गति दुर्लभ है, उसे भी नहीं मिल पाता है। अब वही गति पल भर के लिए केवल परमार्थ कर दिया, भलाई कर दिया। गिरिराज जटाऊ कौन एकादशी का व्रत किए थे? गिरिराज जटाऊ किस मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया था? गिरिराज जटाऊ लखावरी रुद्राभिषेक कराया था। पंछियों में निकृष्ट पंछी है, मांस भक्षण करता था, लेकिन जीवन में भलाई किया, परमार्थ किया, अपने जान पर खेल करके। लंकापति रावण के साथ और दूसरे की पत्नी, दूसरे की प्रतिष्ठा बहू को बचाने के लिए रावण के साथ खेल गया, युद्ध कर लिया। नहीं नहीं नहीं, जब हम देख लिए तो हम प्रतिष्ठा जाने नहीं देंगे। तो उसको वही गति प्राप्त करा दिया, गोद में मृत्यु हुई। कितने लोग पंडित पंडितान बनते रह गए, पंडिताइन बनते रह गए हैं। जाति की भिलनी सबरी जोठ बैर खिलाई और उसको वही सदगति प्राप्त हो गया जो कि पुरुषों को दुर्लभ नहीं मिल पाता है। अरे बहुत बड़ा उदार है, कृपालु है, दयावान है। उसके यहाँ व्यक्ति विशेष का, जाति विशेष किसी से नफरत नहीं है, और सब में भगवान को ही देखता है। तो फिर कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, नारायण नारायण नारायण। क्या जो सब में परब्रह्म को देखता है, एक परब्रह्म ही सबका मालिक है। एक परब्रह्म के आकाश रूपी छतरी के नीचे समस्त चराचर जीव है। उस परब्रह्म के स्वरूप धरती पर चराचर जीव है। तो को बड़ा छोट कहत अपराधों को स्वामी तुलसीदास जी ने भी ये शब्द को लिख लिया। ये किसको छोटा कहेंगे और किसको बड़ा कहे? अभिमान कहाँ होती है? जो बुद्धि से खाली है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। शरीर में सूजन कहां पर होती है? जहां पर खून की कमी हो जाती है। खून नहीं रहता है शरीर में तो शरीर में सूजन आ जाता है। उसी प्रकार से बुद्धि और ज्ञान से भेंट नहीं है तो शरीर में, मन में अहंकार आ जाता है कि हम फलाने जाति से हैं, हम फलाने जाति से हैं, हम धनवान है, वो भिखारी है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। नारायण नारायण। हम पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, वो नीचा है। लोग मेरा दर्शन करे और मैं लोगों को तुच्छ नजर से देखता रहूं। शिवा 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 यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र चै पश्यति। जब जल में रहने वाला जलचर जीव भी चिल्लाया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। जल में रहने वाला जलचर जीव जब अत्याचार किया, जल में छुपा हुआ है, हम आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अत्याचार कर रहा है। किस पर? हाथी पर किया ना। वो तो छुपिए के है जल में कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मारने वाला वहां भी पहुंच गया। शिव शिव शिव। कहां छुप सकते हो, कहां रह सकते हो? कहते हैं कि जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। असोगति दिन की धसवरी को प्रभु आपन पहचानी। जाको ऐसो को उदार जग माही। सबरी को दिया गिरिराज जटाऊ को। बात समझ में आ रही है भाई? धर्म क्या है? पीछे वाली माई रे, पीछे वाले मलिकार लोग। धर्म क्या है? तन से, धन से, मन से और वचन से परमार्थ करना, भलाई करना, उपकार करना। रास्ते में कोई फंसा हुआ है, रिक्शे चालक है तो क्यों नहीं? अगर गड्ढा में फंसा हुआ है, रिक्शा ऊपर नहीं जा रहा है तो उतर करके बैठे हैं हम ही, लेकिन क्या उस पर से हम उतर नहीं सकते हैं? क्या जरूरी है कि 10-20-30 को रुपया दिए हैं तो उतरा यहाँ के जोर लगाया है आपको ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए? अब भागा कहीं के किस मंदिर में जाकर पूजा करेगा? उतर जा, और उतर के उसका खाली रिक्शा जो है उसको भी ठेल कर ऊपर चढ़ा। एक तो चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं चढ़ेंगे तो उसका रोजगार कैसे चलेगा? अगर उसके रोजगार को भी चलाना है तो धक 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 जी करते रहता है, ठाकुर जी कैसे क्या होगा?
राजा रघुगण से क्या बोले महाराज जोगिराज भरत ने कि रे राजा रघुगण, तो जिस धन का अभिमान करके अपने पालकी में अनुचरों को जोता हुआ है, पालकी ढोने वाला कौन है तेरे को पता है? ये पालकी ढोने वाला कौन है ये तुम्हारे को पता है? और वो जा रहा था कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास, उर्व ऋषि के पास, कौन ऋषि के पास दर्शन करने के लिए बीच में जोगिराज से भेंट हो गया। नारायण, उसको सज्ञान हो गया, बोले कि धन हो गया है तुम्हारे को ज्यादा, इसलिए तो पालकी ढोने वाला बना लिया है क्या? तुझमें और इनमें अंतर क्या है? मैं तो इससे बोल रहा हूँ, बता रही इसमें तुम्हारे में क्या अंतर है इन लोगों में? जिस पालकी पर बैठे थे उठा के पटक के पालकी तोड़ दिए, बोले कि ये बता कि इसका नाम पहले पालकी था, अब तो ये छितर आ गया, कहीं पटरी चला गया, कहीं मोसर चला गया, कहीं लोहा चला गया, इसमें कौन पालकी है? तुम इसे पालकी कहोगे कि इसे पालकी कहोगे कि इसे पालकी कहोगे? तुम कैसे राजा हो और ये कैसे नौकर है? मैं तो उससे बोलता हूं। नारायण नारायण, उसी जगह पर धड़ाम से चरण पर गिर पड़ा। तो परमार्थ और भलाई जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। घर परिवार में 2 भाई है, 4 भाई है, अगर एक से परिवार चलता है तो रे माई परिवार को बर्बाद मत करने दे, नहीं तो शिव चर्चा राम चर्चा सब इसी जगह रह जाएगा। शिव आज भी गुरु है कह के इसी जगह लोक में चिपक जाएगी, परलोक में शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव तो बराबर गुरु है, वो हमेशा गुरु है, पिता है, माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन वही भगवान शंकर जी शिव महापुराण में उपदेश दिए कि ये पार्वती धर्म भलाई उपकार के द्वारा मैं मिलता हूँ, पूजा के द्वारा मैं नहीं मिलता। तो भलाई करना, परिवार में अगर अपनी बेटी की शादी हो गई है, अदिन की बेटी सियानी है, भाई की बेटी सियानी है, ये मालिक पैसा के बिना शादी नहीं हो रही है। कितने लोगों को व्यंग मारता है कि मैं तो अपने बेटी की शादी कर लिया, तो थोड़ा तू अपना बेटी की शादी करके दिखा ना, इसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। उसके लिए एक अलग से नौरक ऑफ से बनता होगा। नारायण नारायण, सामर्थ्य नहीं है धर्म करने का, मदद करने का, तो और नहीं तो हंस करके बड़ा राष्ट्रपति बन रहा है। शिव 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 शिव। किसी की बेटी की शादी पैसा के बिना नहीं हो रहा है तो हंसना नहीं चाहिए। इतना दिन की हो गई, ये माँ बहन लोग जाके जो खतरनाक होती है ना महिलाओं में, जो माँ है वो अड़ोस पड़ोस के बेटियों की उम्र गिनती रहती है, और लगता है कि उसको उसका उम्र याद नहीं है, तो घर में जाके कहती कि फलानी हो तो 24-25 बरस के हो ही गए, है ना? ऐसा है ना, आके कहती है कि फलानिया 25 बरस के हो गए। अरे झूठा पर मुंह है, तुम्हारे को कौन कहा उम्र गिनने को? हंसने आई है, हंसने, वो उम्र बता करके हंस रही है, अब बैठ करके शिव चर्चा करती है, राम चर्चा करती है। ऐसी महिला जिस जगह पर बैठ जाती है धरती अशुद्ध हो जाती है, और वह चंडालिनी आगे चल के 9 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक रे माई पना पना ग्रंथ पलट करके पढ़ा, जितना शक्ति सामर्थ्य है कहने आता है उतना बोल बैठता हूँ, नहीं बोलने आता है तो नहीं बोलता। नारायण नारायण, अपनी समझ में नहीं आता है तो दूसरे को क्या समझाओ। लेकिन जितना धर्म का सार है सब बिल्कुल कह रहा हूं कि व्यंग बोल करके और दूसरे को मजाक उड़ाने वाला, ये उपनिषद में लिखा है, कंठोपनिषद में, छंदोपनिषद में। केवल एक रामायण थोड़े ही है, और एक ही रामायण थोड़े ही है महाराज। शिव शिव शिव, ये सब पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यंग बोल करके, किसी का मजाक उड़ा करके, किसी को गरीबी झलकार करके, तौहीनी करके, अभिमान पूर्वक उसे नीचे दिखाता है, वह अभागा कुत्ता बन करके आता है, निकृष्ट जोनी में छोटा सा जीव बन करके आता है, दुख सहता है, बार बार कष्ट उठाता है, बार बार जन्म का कष्ट उठाता है, मरने का कष्ट उठाता है। जैसे मच्छर की आयु 14 दिन की होती है, मादा की 60 दिन की, लेकिन उसमें पुरुष जो है, नर जो है, उसके 14 दिन की आयु होती है। यह बराबर मरते रहता है,
मरने का कष्ट अलग और जन्म लेने का कष्ट अलग, और किसी के थप्पड़ पर भेटा गया तो मार खाने का कष्ट अलग। नारायण, भोजन भात की कष्ट अलग। बराबर ऐसे नर नारी को कष्ट में जीवन प्रदान वह परमात्मा करते हैं। फिर भी यह मनुष्य भक्त डाले, कटुक बचन मत बोल रे, किसी का बेटा बेटी गलत कर लेता है, कल